तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन बिंदा जीएस फोरम। स्वागत है आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल बिंदा जीएस फोरम पे। तो फ्रेंड्स, बीटीएससी बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन बिहार तकनीकी सेवा आयोग के द्वारा कल 2 अगस्त 2024 को एक ऑफिशियल लेटर जारी किया गया, जो अब तक ये ध्यान देने वाली योग्य बात है कि 12/7/2024 से लेके 18/7/24 और 31 जुलाई 2024 तक ध्यान से पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। तक जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फाइनली कंप्लीट करा दिया गया बीटीएससी के द्वारा, बहुत ही एक सराहनीय कदम है। और कल 2 अगस्त 2024 को बिहार आईटीआई वाइस प्रिंसिपल का एक पेपर था। तो यहाँ पे जो मेन पॉइंट है, जो 4 से 5 पॉइंट है जिसे समझने की ज़रूरत है, तो वीडियो पे शुरू से अंत तक बने रहिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा और वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। कल आप लोगों के द्वारा बहुत बार मैसेज किया गया, बहुत लोगों द्वारा पीडीएफ भेजा गया। मैं ऑन वे था, ट्रैवल पे था। कल पेपर था 2 अगस्त 2024 को, ठीक है, जिसके बिहाफ पे मैं आपको कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं दे सका। आइए पूरे अपडेट को देखते हैं और वीडियो पे शुरू से अंत तक बने रहिएगा। नए लोग बेल आइकन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बिंदा जीएस फोरम ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे मैं ये दोनों जो पीडीएफ है उसको शेयर कर दूंगा। तो आइए देखते हैं क्या है। सबसे पहले आपको क्लिक करना है btsc.bihar.gov.in पे। किस कारण से लोग रिजेक्ट हो जाएंगे या हुए हैं, या जिनको लगता है कि मैं हो चुका हूँ, मेरे पास कोई फाइनल सॉल्यूशन नहीं है, क्या रीज़न रहेगा कि उससे बाहर निकल सकते हैं, मेरिट लिस्ट में नाम आ सकता है। तो इसके लिए आपको इस लिंक पे क्लिक करना है, जो कि 4 अगस्त 2024 से 8 अगस्त 2024 तक आप लोग एप्लीकेशन फॉर्म को ओपन करके रेज कर सकते हैं। अब ध्यान देने वाली योग्य बात है कि क्या क्या किस तरीके से करना है, पूरे प्रोसेस को समझिएगा ध्यान से। सबसे पहले तो जो भी आपको ईमेल, डाक या कोरियर से कुछ नहीं भेजना है, आपको फाइनली पोर्टल पे लॉगिन करके ही करना है, जिसमें पहला है कि आपका अनिवार्य ध्यान वाली योग्य बात है कि अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, अनिवार्य अनुभव प्रमाण पत्र नहीं होने का अयोग्य किया गया है, जो कि मैं शुरू से बोलते आ रहा हूँ, ठीक है। तो ये तो लगभग सबको क्लियर है, लेकिन इसके अंदर बहुत सारे पॉइंट्स अब गहराई से समझना होगा, ठीक है। जिसमें सबसे पहला कि कंडिका 1 और सब क्लॉज 2 के अंतर्गत अनिवार्य अनुभव के संबंधित उद्योग में कार्यरत नहीं होने अथवा संगत तकनीकी अध्यापक, ठीक है, क्या है, संगत तकनीकी अध्यापक या प्रशिक्षक के रूप में अथवा संबंधित उद्योग सरकार से उद्योग के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं होने का कारण। ध्यान देने वाली योग्य बात है, आपका रिलेटेड है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो गए, कल मुझे मैसेज करते कि सर इक्विवेलेंट और रिलेटेड तो है, फिर भी ऐसा कर सकता है। तो यहाँ पे है कि रिलेटेड है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रिलेटेड है लेकिन आपका सरकार से मान्यता प्राप्त नहीं है, जो कि इस कंडिका में आपको क्लियर कर दिया गया है, जो कि पहले से भी सबको पता है। जीएसटी वाला नहीं होना चाहिए, ठीक है, शॉप एस्टेब्लिशमेंट एक्ट वाला नहीं होना चाहिए, कोई भी लाइसेंस कॉन्ट्रैक्टर का नहीं होना चाहिए, ठीक है, ईपीएफओ कटौती मतलब ये सब नहीं चाहिए। ये वाला है तो आप एलिजिबल नहीं हैं, ठीक है। तो ये पहले से पता है, लेकिन बीच में काउंसलिंग होना स्टार्ट हो गया था, डीबी हो गया था, तो 1-2 दिन 12 इसे 14 या 15 को ऐसा रिलीज किया गया था, तो उससे पहले लोग का हो चुका था, तो उसके रिगार्डिंग ये चीज़ अपलोड किया गया है। दूसरा है कि आपका जो भी एनसीवीटी का है, तो यहाँ पे ध्यान देने वाली योग्य बात है कि जो भी लोग जिनका 3 अगस्त 2024 तक या उससे पहले उनका मान्य है, उसके बाद का मान्य नहीं है, लेकिन एससीवीटी वालों के लिए एक रिलीफ भरी खबर ये है कि वो 3/11
2023 तक का, यानी 3 नवंबर यानी आपका अक्टूबर तक का एक्सपीरियंस मान्य किया गया है। ये लगभग क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं कि ये आपका, ये देख लीजिए जो दूसरा है कि ये वाला पॉइंट सब समझने वाला पॉइंट है, जिसको समझना बहुत ज़रूरी है, और इसको समझ लेते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करना होगा। जो पॉइंट नंबर 5 है, जिसमें कहा जा रहा है कि विज्ञापन की कंडिका 1-2 में वर्णित अनिवार्य अनुभव में कार्य अंतर्गत कार्यावधि की गणना 4/7/2023, तो क्लियर है। दूसरा है कि विज्ञापन के कंडिका 1 और सब क्लास 2 में वर्णित अनिवार्य अनुभव के संबंधित उद्योग में कार्यरत नहीं होने, ध्यान से देखिएगा, वर्णित कार्य अनुभव के अंतर्गत संबंधित उद्योग में कार्यरत नहीं होने की तथा संगत तकनीकी, ध्यान देने वाली यह बात है, संगत तकनीकी, और वहाँ पे था किसी संगत और यहाँ पे संगत, तो इसको थोड़ा सा आप लोग वहाँ को क्लियर करना होगा। तो कार्यरत नहीं होने के कारण अथवा संबंधित उद्योग सरकार से उद्योग के रूप में मान्यता प्राप्त, तो सबसे ज़्यादा लोग यहीं फंसे हैं। तो ये ITI वालों के लिए और उनके साथ ऐसा होना मतलब कि था, क्योंकि वो लिमिटेड है। मैकेनिकल में भी वहाँ प्लम्बर अलग है, फिटर अलग है, आपका और जो रेफ्रिजरेशन अलग है, इलेक्ट्रिकल में देखा जाए तो इलेक्ट्रीशियन अलग है, वायरमैन अलग है। तो ये चीज़ वहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिल पाती है जो जितने लोग इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल ग्रुप के हैं। ठीक है, लेकिन बीटेक में ऐसा नहीं होने वाला है, ये चीज़ ध्यान देने वाली योग्य बात है। ठीक है, तो ज़्यादातर लोग सरकार से मान्यता प्राप्त एक्सपीरियंस नहीं होने के कारण वो रिजेक्ट हुए हैं। दूसरा, जो NCVT के द्वारा जो जारी किया गया है CITS का प्रमाण पत्र, वो भी इसमें भी क्लियर कर दिया गया है कि NCVT से मान्यता प्राप्त वाला नहीं है, तो उसको भी रिजेक्ट किया गया। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट मोस्ट VVI है आपका जो पॉइंट नंबर 8, इसको ध्यान दीजिएगा। मैं बार बार कह रहा था कि बहुत सारे लोग पढ़ा रहे हैं और पढ़ाते टाइम में ही अपना CITS किए हैं, तो वो लोग चाह के भी उनकी नौकरी अब नहीं हो पाएगी, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि आपका 5 से 6 साल यहाँ पे जाता है, 3 साल प्लस 1 साल गैप, 4 साल 1 साल 5 साल। तो जो लोग 2023 में फॉर्म फिल किए और 2023 से 5 साल पहले, मतलब कि 2017 में जो लोग कंप्लीट ITI किए होंगे 16-17 में, वही लोग एलिजिबल थे। और उसके बाद वाले जो भी लोग CITS के साथ अपना एक्सपीरियंस गलती से बिना मतलब कि थोड़ी सी लापरवाही से हुआ है, तभी आयोग ने ऐसा मेंशन किया है, ऐसे लोग हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने दस्तावेज सत्यापन के दौरान औपबंधिक प्रोविजनल जो भी अपना किए हैं उनको मान्य किया गया है। विज्ञापन की कंडिका 3 सब क्लॉज 2D के अनुसार कार्य अनुभव के अनुभव, मतलब ये जो जितने लोग ITI कॉलेज, गवर्नमेंट ITI कॉलेज में इंस्ट्रक्टर हैं उनके लिए है। और वो लोग अगर गलती से भी अगर अपना प्रिंसिपल या जो इंचार्ज प्रिंसिपल से सिग्नेचर नहीं किए थे, उनका नहीं किया गया है कंसीडर। ठीक है, 12 नंबर में वही मेंशन है। 13 नंबर में है कि BC और EBC सर्टिफिकेट लेकर बहुत बड़ा लोचा हुआ है, और EWS जो कि कट ऑफ तिथि नहीं होने के कारण अमान्य किया गया है। ये चीज़ ध्यान देने वाली योग्य बात है। कट ऑफ तिथि कुछ कट ऑफ तिथि के कारण नहीं हुआ है, जिसके कारण अमान्य किया गया है। इसका मतलब ये नहीं हुआ है कि आपको रिजेक्ट कर दिया गया। ये ध्यान से सुनिएगा, 13 नंबर वाले अगर जो भी SC ST BC EBC EWS से कैंडिडेट हैं, अगर वो जनरल में क्वालिफाई कर गए होंगे तो वैसे भी उनको यहाँ पे कोई उससे मतलब नहीं है। लेकिन जो लोग कट ऑफ से सिलेक्शन ले रहे हैं, उन लोगों के लिए ये खतरे की घंटी बज चुकी है और उनका कोई उपाय नहीं है। अब उनको ये नौकरी नहीं मिल पाएगी, कोई
रीज़न ही नहीं है उनके पास सुधारने का। ठीक है। दूसरा है कि ऑनलाइन आवेदन में अंकित आरक्षण कोटि से इतर प्रमाण पत्र, मतलब कि जो इतर कोटि का प्रमाण पत्र है, मतलब कि जो उससे डिफरेंट है, उसको भी लाभ नहीं दिया गया है। ठीक है। क्रीमी लेयर रहित जो भी लोग बनवाए हैं, क्रीमी लेयर अगर जो फीमेल है अपने पति के नाम से बनवाई है तो उनको भी इसका लाभ नहीं मिला है। स्वतंत्रता सेनानी के जो पोता पोती हैं वो लोग अगर अपने आप को क्लेम किए हैं लेकिन वो निर्गुण प्रमाण पत्र नहीं दिए हैं तो उनको भी इसका लाभ नहीं मिला है। दिव्यांगता के केस में भी 40% जिनका नहीं है, ठीक है, उनको लाभ नहीं मिला है। 37-38% उनको लाभ नहीं मिला है। और न्यूनतम अधिकतम उम्र पूरा हो जाने के कारण भी बहुत लोग अघोषित किए गए हैं, मतलब कि रिजेक्ट किए गए। तो ले दे के कहने का मतलब है कि कुछ चेंजेस नहीं हुए हैं, जो कि बीटीएससी अपने नियम के अकॉर्डिंग बाध्य है, उसी के अनुसार कर रही है। और अब आपका फाइनली रिजल्ट पब्लिश होने वाला है। ठीक है। तो ये देख लीजिए, प्राप्त आपत्ति के पश्चात अभ्यर्थियों की एक मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी और उस मेरिट लिस्ट के आधार पर आपका सिलेक्शन होना तय है, ज्वाइनिंग होगा। तो एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देने वाली ये बात है कि 4 यानी कल से लेके 8 अगस्त, ठीक है, तक आप लोग अपना जो भी जिनको लगता है कि मेरे पास फुल एविडेंस है उसको अपलोड कर दीजिए और क्लेम कर दीजिए ताकि कैरियर बन जाए। ठीक है। तो ये एक पूरा डिटेल था। मुझे नहीं लगता किसी को कोई प्रॉब्लम होगा। जहाँ तक लोग पूछ रहे हैं कि बीटेक डिप्लोमा वालों कब से, तो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि देरी हो रहा है। और इस वीक के लास्ट में, इस वीक में ध्यान देने वाली बात, इस वीक के मतलब कि शुक्रवार तक, शुक्रवार या शनिवार मतलब जो आने वाला है, आप लोग कह सकते हैं कि 9-10 अगस्त तक आपको देखने को जरूर मिल जाएगा। बहुत जल्दी हुआ तो 7-8 को भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, स्क्रूटनी के लिए। तो आशा करता हूँ वीडियो पसंद आएगा तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना भूलेगा। बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, सारा ऑफिशियल अपडेट मिलता रहेगा। जितने भी कैंडिडेट अगर जिनको लग रहा है कि उनको प्रॉब्लम है तो वो लोग ऑब्जेक्शन रेज करें। कोई प्रॉब्लम है तो मुझे मैसेज करें, समाधान जरूर दिया जाएगा। थैंक यू।